ड्रैगन बॉल की सीरीज के अंदर टाइमलाइंस का एक अजीब सा सिस्टम है, क्योंकि यहाँ के मोस्टली विलन्स को पुराने टाइम से करंट टाइम के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसा कि अपने पास बाकी के यूनिवर्स के बारे में कुछ खास डाटा नहीं है, तो आज की वीडियो के अंदर अपन मोस्टली यूनिवर्स 7 की टाइमलाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिवर्स 7 की टाइमलाइन को अपन दो टाइम फ्रेम्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, प्री टाइम एस्केप एरा एंड पोस्ट टाइम एस्केप एरा। अब ये दोनों टाइम एस्केप एरा क्या है वो आपको वीडियो के अंदर यहाँ ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। यूनिवर्स 7 में सबसे पहले माचिम्बू आता है। माचिम्बू को किसने कब और क्यों क्रिएट किया इसके बारे में अपन को कोई आइडिया नहीं है। माचिम्बू अपनी प्योर फॉर्म के अंदर एज ए इवल यूनिवर्स के बर्थ के टाइम से एक्सिस्ट करता है। डिवाइन कैलेंडर के 41वें साल के अंदर जालामा ने सुपर ड्रैगन बॉल्स को क्रिएट किया। बाद में इनिट सुपर ड्रैगन बॉल्स को बेस मानकर बाकी के नॉर्मल ड्रैगन बॉल्स को क्रिएट किया गया। सुपर ड्रैगन बॉल्स को क्रिएट करने के जस्ट एक साल बाद जालामा ने सभी सुपर ड्रैगन बॉल्स के सेंटर में यहाँ पर एक स्टार शेप डिजाइन को क्रिएट किया। गोकू की बर्थ से 100 मिलियन साल पहले किंग काय का प्लैनेट स्टोरलाइन में एंटर हुआ। 75 मिलियन साल पहले सुप्रीम काय की 15th जनरेशन के काय यानी ओल्ड काय को लॉर्ड बीरोस ने जी स्वॉर्ड के अंदर ट्रैप कर दिया। 10 मिलियन साल पहले मोरो स्टोरलाइन में एंटर होता है और अपने एंडलेस हंगर के चलते यहाँ यूनिवर्स 7 के प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है। यहाँ यूनिवर्स 7 के ग्रैंड सुप्रीम काय ने अपने हाफ मैजिकल पावर को यूज करके मोरो के साथ उसके मैजिक को कम्प्लीटली सील कर दिया था। 5 मिलियन साल पहले इवल जादूगर बीबीडी ने यहाँ माचिम्बू को उसकी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर डिस्कवर किया और उसे अपने मैजिक के जरिए कंट्रोल करना शुरू कर दिया। माचिम्बू की हेल्प से बीबीडी ने कई सारे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय किया, साथ ही उस टाइम के कई सारे सुप्रीम काइज को भी मार डाला। इस पॉइंट के बाद से ईयर्स के नंबर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होने वाले हैं, तो यार अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और हो सके उतना वीडियो को एंजॉय करो। 2,39,906 साल पहले बेलमोड यूनिवर्स 11 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनता है और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए बेलमोड अपने प्राइड ट्रूपर्स के ग्रुप को भी छोड़ देता है। 2,39,856 साल पहले ओमनी किंग ने सभी डिस्ट्रॉयर्स के साथ हाइड एंड सीक का एक गेम अरेंज किया था। इस गेम के शुरू होने से पहले बीरुस किसी वीरान प्लैनेट पर जाकर सो जाता है और बीरुस को ढूंढने में सभी डिस्ट्रॉयर्स को यहाँ पर 5 दशक यानी 50 सालों का टाइम पीरियड लगता है। बीरुस के इस एक्शन की वजह से उस टाइम ओमनी किंग भी वाकई में काफी इरिटेट हो गया था। 6,233 साल पहले नॉर्थन गैलेक्सी का माइटी हीरो मजॉय एलियंस की इवल आर्मी के साथ बैटल करता है। हालांकि मजॉय इस बैटल के आखिरी में मारा जाता है, बट उसके सेक्रीफाइस के चलते आफ्टर लाइफ के अंदर उसे उसकी बॉडी रखने की एंड किंग काय के साथ ट्रेनिंग करने की परमिशन दी जाती है। 4,237 साल पहले गार्लिक जूनियर के पूर्वज प्लैनेट अर्थ पर अराइव होते हैं। प्लैनेट अर्थ से पहले उनका होम प्लैनेट माकियो स्टार था। 2,833 साल पहले नॉर्थन गैलेक्सी के माइटी हीरो साल्टा ने यहाँ पर अपने वर्ल्ड को एक मीटियोराइट से प्रोटेक्ट किया था, तो आफ्टर लाइफ के अंदर साल्टा को भी किंग काय के साथ ट्रेनिंग करने की परमिशन दी जाती है। 1,104 साल पहले बारडॉक की मूवी स्टोरलाइन में एंटर होती है। इसके अंदर बारडॉक एक एंशिएंट प्लैनेट पर होता है, जिसके लोगों को फ्रीजा का पूर्वज यानी लॉर्ड चिल बुरी तरीके से टॉर्चर किया करता था। तो टाइम आने पर बारडॉक अपनी लीजेंडरी सुपर सेन फॉर्म को अचीव करके यहाँ पर लॉर्ड चिल को वाकई में बहुत ही बुरी तरीके से धोता है। लॉर्ड चिल ही वो पहला बंदा था जो अपने सब ऑर्डिनेट्स को लीजेंडरी सुपर सेन से बचकर रहने का आइडिया देता है। 739 साल पहले प्रिंसेस स्नेक वे की प्रिंसेस बनती है और अपना कैसल स्नेक वे के मिडिल में कहीं पर बिल्ड करती है। 238 साल पहले प्लैनेट सडाला पर गुड सेंस एंड इवल सेंस के बीच एक सिविल वॉर स्टार्ट होती है। यामुसी इसी सिविल वॉर के अंदर अपने सुपर सेन गॉड के ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करता है और अपने सुपर सेन गॉड की पावर के साथ यामुसी सभी इवल सेंस को वाइप आउट कर देता है। 237 साल पहले मास्टर रोसी का टर्टल बॉर्न होता है। 50 साल पहले कोरिन टावर का ओनर यानी कोरिन द कैट बॉर्न होता है। यहाँ तक ड्रैगन बॉल की टाइमलाइन का प्री टाइम एस्केप एरा कंप्लीट होता है। अब अपन पोस्ट टाइम एस्केप एरा में एंटर होंगे, जहाँ पर नंबर्स डिक्रीज होने की बजाय कंटिन्यूअसली इंक्रीज होंगे। 250वीं साल के अंदर फॉर्च्यून टेलर बाबा अपना फॉर्च्यून टेलर का बिजनेस शुरू करती है। 261वीं साल के अंदर किंग यामा स्नेक वे के जरिए किंग काय के प्लैनेट पर जाता है ताकि किंग काय किंग यामा को मार्शल आर्ट वगैरह सिखा सके। इसी टाइम के आसपास प्रिंसेस स्नेक एंड किंग यामा का लव ट्रायंगल भी क्रिएट होता है। इसी टाइम के आसपास प्लैनेट नेमिक पर भयंकर क्लाइमेट चेंज होता है, जिसकी वजह से एक नमेकियन गलती से यहाँ प्लैनेट अर्थ पर पहुंच जाता है। बाद में ये नमेकियन 2 पार्ट
पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, जिनमें एक कामी था एंड सेकंड वन डीमन किंग पिक्लो था। गुरु एंड लॉर्ड स्लग ही आखिरी वो नमेकियन थे जो इस टाइम प्लैनेट नेमिक पर अलाइव थे। 430वीं साल के अंदर मास्टर रोसी बॉर्न होते हैं और 448वीं साल के अंदर मास्टर रोसी यहाँ पर कंप्लीट 18 साल के हो जाते हैं। 18 साल की एज पर मास्टर रोसी एंड फान फान का लव ट्रायंगल क्रिएट होता है। फान फान की वजह से ही यहाँ पर मास्टर रोसी एंड मास्टर सिन की एंडलेस राइवलरी स्टार्ट होती है। 451वीं साल के अंदर बीरुस केंकाई के प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करके उसकी साइज को आधा कर देता है, क्योंकि उनका कोई हाइड एंड सीक का मैच यहाँ पर बीरुस की प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं जाता। 453वीं साल के अंदर मास्टर रोसी कोरिन के अंडर ट्रेनिंग करके यहाँ पर डिवाइन वाटर को अचीव कर लेता है। 459वीं साल के अंदर मैसनरी टाउ स्टोर लाइन में एंटर होता है। 461वीं साल के अंदर कामी एंड पिक्लो बॉर्न होते हैं। डीमन किंग पिक्लो वर्ल्ड को अपने अंडर करने की कोशिश करता है, बट मास्टर मोटाइटो जो कि मास्टर रोसी के मास्टर थे, वो डीमन किंग पिक्लो को एक राइस कुकर के अंदर सील कर देते हैं। 470वीं साल के अंदर कामी अर्थ के फर्स्ट ड्रैगन बॉल्स को क्रिएट करता है। 553वीं साल के अंदर मास्टर रोसी डर्टी मैगजीन्स के कलेक्शन को स्टार्ट करता है। 650वीं साल के अंदर मास्टर रोसी को पहली ड्रैगन बॉल मिलती है, जो कि समुद्र की लहरों के जरिए ऑटोमेटिकली उनके पर्सनल आइलैंड पर आ गई थी। 658वीं साल के अंदर ग्रैंडपा गोहान बॉर्न होते हैं। 712वीं साल के अंदर डॉक्टर ब्रीफ कैप्सूल कॉर्पोरेशन को एस्टेब्लिश करते हैं। बाद में चलकर इसी कैप्सूल कॉर्पोरेशन को बुल्मा हैंडल करती है। 715वीं साल के अंदर एम्परर प्लाफ बॉर्न होता है। 720 से लेकर 730 तक यहाँ पर सियंस एंड टफल्स की सिविल वॉर चलती है। ये दोनों सिविलाइजेशंस प्लांट की ओनरशिप के लिए बैटल कर रहे थे। 730वीं साल के अंदर मैसनरी टाउ एज ए मैसनरी अपने करियर की शुरुआत करता है। 731वीं साल के अंदर यहाँ पर ग्रानोला बॉर्न होता है। 732वीं साल के अंदर वजीटा एंड ब्रोली स्टोरलैंड में एंटर होते हैं। इसी टाइम के आसपास किंग कोल्ड अपने थ्रोन को यहाँ अपने बेटे यानी फ्रीजा के लिए ट्रांसफर कर देता है। 733वीं साल के अंदर बुल्मा यामचा एंड टीएन बॉर्न होते हैं। 734वीं साल के अंदर ड्रैगन बॉल सुपर वाला गोकू बॉर्न होता है। इसी टाइम के आसपास सेंस प्लैनेट सीरियल पर अटैक करके यहाँ पर ग्रानुला की पूरी सिविलाइजेशंस को वाइप आउट कर देते हैं। 736वीं साल के अंदर क्रिलिन एंड हरक्यूल सेटन बॉर्न होते हैं। 737वीं साल के अंदर ड्रैगन बॉल जी वाला गोकू बॉर्न होता है। आई नो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बट यार ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली मूवी के अंदर एंड ड्रैगन बॉल जी की टाइमलाइन के अंदर गोकू की डेट ऑफ बर्थ थोड़ी सी डिफरेंट है। इसी टाइम के आसपास गोकू की मुलाकात ग्रैंडपा गोहान से होती है। 739वीं साल के अंदर ओरेकल फिर सुपर सेन गॉड को लेकर अपनी भविष्यवाणी करती है। दैट्स वाई बीरुस 39 सालों तक एक लॉन्ग स्लीप में चला जाता है। 749वीं साल के अंदर बुल्मा हाई स्कूल में एंटर होती है और इसी टाइम फ्रेम के आसपास बुल्मा अपने घर के बेसमेंट में 2 स्टार ड्रैगन बॉल को डिस्कवर करती है। देन बाद में 5 स्टार ड्रैगन बॉल को बुल्मा नॉर्थ के किसी केव के अंदर से डिस्कवर करती है। इसी टाइम के आसपास गोकू एंड बुल्मा की मीटिंग होती है। इसके बाद के इवेंट्स ओरिजिनल ड्रैगन बॉल की टाइमलाइन की तरह यहाँ पर स्टोरलाइन में प्लेस होते हैं। 750वीं साल के अंदर गोकू एंड कर्लिन मास्टर रोसी के अंडर अपने फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन को कंप्लीट करके यहाँ 21st वर्ल्ड मास्टर टूर्नामेंट में एंटर होते हैं। 750 से 753वीं साल तक गोकू ऑल ओवर द वर्ल्ड में घूमकर अपने आप को ट्रेन करता है। इसी टाइम फ्रेम के अंदर ड्रैगन बॉल की टाइमलाइन के मोस्टली इवेंट्स कंप्लीट होते हैं। 753वीं साल के अंदर गोकू पूरे ओशन को तैरकर उस आइलैंड पर अराइव होता है जहां पर 22nd वर्ल्ड मास्टर टूर्नामेंट होने वाला था। वैसे 22nd वर्ल्ड मास्टर टूर्नामेंट को यहां पर एक्चुअली में टीएन जीत लेता है। 753 से लेकर 756 तक ड्रैगन बॉल की टाइमलाइन के बाकी के इवेंट्स कंप्लीट होते हैं। इसी टाइम फ्रेम के अंदर गोकू कामी के लुकआउट पर अपने आप को ट्रेन करना शुरू करता है। टीएन कर्लिन एंड यामचा इस टाइम फ्रेम के अंदर कोरिन के टावर पर अपने आप को ट्रेन करते हैं। 756वीं साल के अंदर 23rd वर्ल्ड मास्टर टूर्नामेंट होता है। इसी टूर्नामेंट के अंदर गोकू एंड चीची का लव ट्रायंगल क्रिएट होता है। गोकू फाइनल्स में आकर पिक्लो के साथ बैटल करता है और आखिरी में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट के टाइटल को अपने नाम कर लेता है। 757 या 58 के आसपास गोहान बॉर्न होता है। 761वीं साल के अंदर
अंदर रेडिस अर्थ पर अराइव होता है और पिक्लो के हाथों मारा जाता है। इसी टाइम फ्रेम के आसपास वेजिटा एंड नैपा को यहाँ पर गोकू यानी कैकरॉट के बारे में पता चलता है। 762वीं साल के अंदर गोकू किंग काय के प्लैनेट पर एंड बाकी के सभी जीव वॉरियर्स कामी के लुकआउट पर अपने आप को ट्रेन करते हैं। इसी टाइम फ्रेम के आसपास वेजिटा एंड गोकू का फर्स्ट एपिक बैटल होता है। यहाँ पर 1-on-1 बैटल के अंदर वेजिटा ने गोकू को कम्प्लीटली डिफीट कर दिया था, बट बाद में गोकू ने सभी जीव वॉरियर्स की हेल्प से यहाँ पर वेजिटा को जैसे तैसे करके डिफीट कर दिया था। 762वीं साल के अंदर नेमिक सागा एंड फ्रीजा सागा के इवेंट्स कंप्लीट होते हैं। 763वीं साल के अंदर क्रिलिन एंड यामचा विस्बैक किए जाते हैं और मास्टर रोशी का टर्टल अपने 1000वें हैप्पी बर्थडे को सेलिब्रेट करता है। 764वीं साल के अंदर फ्यूचर ट्रंक्स ओरिजिनल टाइमलाइन के अंदर एंटर होता है। गोकू प्लैनेट यार्डरेड से वापस आता है और इसी टाइम फ्रेम के आसपास बुल्मा एंड वेजिटा का अफेयर भी स्टार्ट होता है। 766वीं साल के अंदर ट्रंक्स बॉर्न होता है। 767वीं साल के अंदर कूलर अर्थ पर अटैक करता है और इसी टाइम के आसपास 24th वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट होता है, जहां पर मिस्टर सेटन वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट के टाइटल को यहां पर बड़ी आसानी से अपने नाम कर लेता है। इसी टाइम के आसपास से एंड्रॉइड सागा स्टार्ट होती है। देन सेल सागा के इवेंट्स भी इसी टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट होते हैं। 768 या 769 के अंदर गोटेन बॉर्न होता है। 770वीं साल के अंदर एंड्रॉइड 18 एंड क्रिलिन की शादी होती है और 771वीं साल के अंदर मैरॉन बॉर्न होती है। 774वीं साल के अंदर माचिम्बू सागा स्टार्ट होती है और 25th वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट भी इसी साल पहले से होता है। इसी टाइम पर अपन को लीजेंडरी सुपर सैयन 3 देखने को मिलता है और एज 774 के अंदर ही माचिम्बू सागा के सभी इवेंट्स कंप्लीट होते हैं। 778वीं साल के अंदर गोहान एंड विडेल की शादी होती है और इसी एज पर ड्रैगन बॉल सुपर की स्टोरी लाइन स्टार्ट होती है। 779वीं साल के अंदर यहाँ पर पेन बॉर्न होती है और इसी एज पर गोल्डन फ्रीजा से लेकर यहाँ गोकू ब्लैक आर्क तक के सभी इवेंट्स कंप्लीट होते हैं। 780वीं साल के अंदर टूर्नामेंट ऑफ पावर के साथ यहाँ पर ड्रैगन बॉल सुपर का एनिमे वर्जन भी ओवर हो जाता है। 780 से लेकर 781वें साल के अंदर यहाँ पर मोरो आर्क के सभी इवेंट्स कंप्लीट होते हैं। 781वें साल के अंदर ग्रानुला आर्क की फुल स्टोरी कंप्लीट होती है और ब्लैक फ्रीजा आर्क भी इसी साल स्टार्ट होता है। 782 या 783वें साल के अंदर अपन को ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी के इवेंट्स देखने को मिलते हैं और 784वें साल के अंदर गोकू अपने ब्लू आउटफिट के साथ यहाँ पर ऊप से मुलाकात करता है। इसके बाद वैसे तो ड्रैगन बॉल जीटी की टाइमलाइन स्टार्ट होती है, बट जैसा कि ड्रैगन बॉल जीटी की टाइमलाइन नॉन कैनन है तो यार आज के लिए अपन इसको छोड़ देते हैं। तो अब आपको टाइमलाइन का मायाजाल कैसा लगा, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यार वाकई में इस वाली वीडियो में बहुत मेहनत लगी है, तो आप प्लीज लाइक करके जाना एंड हो सके तो यार कोई कमेंट भी डाल देना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।